मेरा नाम है अशोक गुप्ता। स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 19 और आज के लेक्चर का टॉपिक है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कोड थ्योरम। बच्चों, आज हम इस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कोड थ्योरम क्या होती है। बच्चों, इस थ्योरम के दो नाम हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपके पास एक सर्कल है, ये आपकी क्या है, टेंजेंट, जिसका नाम है ई एफ, और ये जो ए बी है ये सर्कल की क्या है, कोड। तो बच्चों, जो ये आपकी कोड है और जो ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होता है किस एंगल के, वो एंगल जो अल्टरनेट सेगमेंट में बनता है। कैसे? मान लीजिए इस सर्कल में यहां पर कोई पॉइंट है सी, तो आप इस सी को बी से ज्वाइन कीजिए और सी को ए से ज्वाइन कीजिए। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल मेड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो जो एंगल कोड और टेंजेंट के बीच में बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा उस एंगल के जो अल्टरनेट सेगमेंट में बना है। सेम अगर हम यहां देखें, जो AC है ये भी क्या है, सर्कल की कोड, और ये आपकी क्या है, टेंजेंट। तो ये जो एंगल होगा ये कहां बना है, बिटवीन कोड एंड टेंजेंट। तो ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द एंगल मेड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, या दूसरा नाम है टेंजेंट कोड थ्योरम। सो दिस थ्योरम सेज दैट द एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट विल बी इक्वल टू द एंगल मेड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो बच्चों, आज हम इस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर O है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को A से और B से ज्वाइन करेंगे। तो पहले इस पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं और फिर सेम पॉइंट को B से ज्वाइन करते हैं। अब बच्चों, जो ये OA और OB है, ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस, यानी इन दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल। और हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये क्या है, x, और हमने इसमें क्या दिखाना है कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। तो हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया है। अब बच्चों, आपने मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, वो ध्यान रखना है कि आपके पास एक सर्कल है, यहां टेंजेंट है, और ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है। तो जब हम सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारी लेंथ है ये क्या है, हमारी रेडियस। तो बच्चों, ये रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मींस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों देखिए, सेम जो OA है ये क्या है, आपकी रेडियस, EF क्या है, टेंजेंट, और A क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल OAF। तो वी विल राइट एंगल OAF इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है ये 90 है, और ये जो एंगल है ये कितना है, x। तो बच्चों, ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, तो ये एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस x। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल OAB। सो एंगल OAB विल बी इक्वल टू 90 माइनस x। तो हमारे पास एंगल OAB आ चुका है। फिर बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या है, रेडियस, यानी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। तो जो ये हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, सेम रेडियस, सेम रेडियस। और स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल में
टू साइड्स इक्वल होती है तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट आपका ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट आपका ये एंगल है। अब ये जो एंगल है हम यहां निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एक्स। तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। अब ये जो एंगल है ये क्या है आपका 90 माइनस एक्स। तो अगर ये एंगल 90 माइनस एक्स है और ये दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स। सो एंगल OBA इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो बच्चों इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स आ चुके हैं। अब बच गए आपका ये तीसरा एंगल जिसका नाम है एंगल AOB। एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री है तो ये एंगल क्या बचेगा, 180 डिग्री में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से होगा 180 डिग्री, 90 प्लस 90 यहां से हो गया 180 माइनस एक्स माइनस 2x। तो यहां से सोल्व करने के बाद ये माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो एंगल AOB आपके पास आ गया 2x, यानी इसकी जो वैल्यू है इस एंगल की ये क्या हो गई आपकी 2x। अब स्टूडेंट अब ये जो आपका एंगल बना है 2x ये कहां पर बना है, सर्कल में सेंटर पर। तो मैथमेटिक्स में एक थ्योरम और होती है सेंट्रल एंगल थ्योरम कि बच्चों जो ये सेंटर पर एंगल होता है ये एंगल जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बना है उसका ट्वाइस होता है, उसका डबल होता है। मींस एंगल AOB will be twice of the angle ACB। अब जो एंगल AOB है इसकी वैल्यू कितनी है 2x और यहां पर क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी, ये 2 आपका डिवाइड में आएगा 2x/2। तो x इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये जो एंगल है ACB ये भी आपका क्या होगा x। तो हमने इसमें यही दिखाना था कि जो एंगल टेंजेंट और कोड के बीच में होता है वही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बनता है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हम चाहे तो इस एंगल को भी इस एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, O को A से ज्वाइन करना होगा और O को C से ज्वाइन करना होगा। उसके बाद सेम स्टेप्स को हम यूज करेंगे तो ये एंगल आपका इसके इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कोड थ्योरम। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।